कर, तो तुम क्या ले जाओगे? इसलिए तुम ये सपना छोड़ दो कि तुम जाओगे लेकर, कुछ ना जाएगा, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। उस आदमी ने जिद पकड़ ली ना, आप बताओ कि ये कैसे जाएगा। तब एक संत जी आए, नारायण नारायण जपते हुए, श्रीमन नारायण। ए भैया, क्या भीड़ लगा रखी है? बोलो हाँ। क्यों, ये 100 रुपए है? ये 100 रुपए भारत का 100 रुपए है। क्या अमेरिका में इसकी वैल्यू 100 रुपए है? बोलो, क्या अमेरिका में इसकी वैल्यू 100 रुपए है? तो कितनी है? ये रुपया, यहां रुपया है 100। अमेरिका में ये रुपया ना चलेगा, वहां डॉलर चलता है। तो क्या करें, इस रुपया को जमा करो और वहां की करेंसी लो, वहां डॉलर में कन्वर्ट कराया। रुपए को किस में कन्वर्ट कराया? डॉलर में। उसी तरह तू अपनी जितनी दौलत लेकर जाना चाहता है, उस संपत्ति को पुण्य में कन्वर्ट करा ले, पुण्य में लगा। जब तू खर्च करेगा तो जितना तूने खर्च किया है वो सब का सब उससे बढ़कर तुझे वहां प्राप्त होगा, वो तेरे संग चलेगा, वो तेरे संग चलेगा। तो आप लोग भी कुछ धन दौलत, कुछ संपत्ति संग ले जाना चाहते हो तो आप भी कुछ पुण्य कर लो, क्योंकि पुण्य ही संग जाएगा, साथ देता है। बोलो मेरी माँ जीते जी तक जिंदा हो, हमारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, लोग शमशान तक साथ देंगे। देहश्चितायाम, ये शरीर चिता तक साथ देगा। ये शरीर कब तक रहेगा? चिता तक। और चिता पे जल जाएगा तो शरीर भी साथ नहीं देगा। देहश्चितायाम, परलोक मार्गे भी छूट जाएगा। फिर कौन जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा, आपके साथ कोई जाएगा, धर्म जाएगा संग। इसलिए मेरी माता धर्म कर लो, इसलिए कहता हूं धर्म हो। धर्म क्या है? अब बताओ धर्म क्या है? धर्म क्या है? आप बताओ, धर्म किसे कहते? क्या है धर्म? बोलो, धर्म क्या है? किसी को मारना धर्म है क्या? फिर धर्म क्या है? आप कम कर रहे हैं, वही धर्म है। तो आपसे मेरी विनती है, किसी की पीड़ा मिटाइए। क्या पीड़ा मिटाना है? इसलिए ये दास अनिरुद्ध केवल कहकर नहीं, आप सभी को करके बताने का प्रयास है कि जब आपको करके बताया जाएगा तो वो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। कह के गौरी गोपाल आश्रम को विजिट करो, मतलब घूमो। यहाँ आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम का समूचा दर्शन किया है? गोपाल आश्रम भ्रमण करो। सामने वाला जो, यहाँ भी वृद्ध माएँ हैं, सामने वृद्ध माएँ हैं। आप सवेरे आओ, यहाँ सवेरे संतों की भीड़ मिलती है आपको। जानते हो वो भीड़ काहे के लिए होती है? दान किया नाशनम। सुनो, मैंने बहुत पहले एक चिड़िया की कथा सुनी, कहो तो सुनाऊं? सुनाओ, सुनो। एक चिड़िया थी और उस चिड़िया का परिवार था, उसका एक अपना
चिड़ा भी था, मतलब उसका पति। चिड़िया चिड़ा के साथ रहा करती थी। एक घोंसला था जंगल में, घनघोर जंगल था, कोई आता जाता नहीं। एक सुंदर सा घोंसला बनाया चिड़िया ने और अपने परिवार के साथ, अपने पति, चिड़िया, बच्चों के, उसके छोटे छोटे बच्चे घोंसले में आनंद से रहते। पूरे जंगल में वो ढूंढा, उसे कोई पक्षी ना मिला बहेलिया को। एक पेड़ की छांव में जाकर बैठा, लेकिन वो बहेलिया ना रास्ता भटक गया। भटकते वो उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा जिस पेड़ पर भूख भूख चिल्ला रहा था, भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा। तो मांसाहारी था, पक्षी मारता, पका के खाता, पर मिला ही नहीं। तो उस आदमी ने, जो बहेलिया था, जैसे तैसे उसने लकड़ियां समेटी और वहां पर आग लगाना चाहता था। अचानक पानी बरसने लगा और जब पानी बरसा तो सारी लकड़ियां हो गईं। चुका था, ठिठुर रहा था। तो चिड़िया बैठी डाल पर अपने पति से कह रही है, सुनो, देखो ये अपने द्वारे आया है, ये अपनी छाया में है और ये ठिठुर रहा है, आग लगाने जा रहा है। ऊपर देखा तो चिड़िया बैठी और इसने घोंसला पाया सूखा तो तुरंत उसमें आग लगाई। उसके माध्यम से उस लकड़ियों में अब धीरे धीरे आग लग गई और आग लगी तो उसका सर्दी दूर हुई, जान में जान आई। पानी बरस गया था तो पानी पीने का बंदोबस्त तो क्या बैठी है, उसके बच्चे बैठे हैं और उसका पति है, और ये हमारा अतिथि है। और द्वार पे आया अतिथि, उसे भोजन देना हमारा, तो क्या दें। अब वो बहेलिया भी बार बार चिड़िया को देखे और वो बार बार निशाना लगाए, इसको भोजन देना चाहिए। तो उसके चिड़ा ने कहा, मतलब चिड़िया के पति ने, कि कैसे भोजन दें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। चिड़िया बोली, ये मांसाहारी तो है। बोली नहीं, मैंने सुना है, देखिए चिड़िया है, पक्षी है, पर वो ये जानती है कि द्वार पर आया अतिथि भूखा ना जाए। तो चिड़िया बोली, आप खुश रहना, मैं चिड़िया उस जलती हुई आग में जिम्मेदारी है कि मैं प्रयास करूं इसका पेट भरने में। तो उसका पति, चिड़िया का पति चिड़ा भी कूद गया और जब उसे खाया तो इसे डकार आई, ये तृप्त हुआ। तभी एक सुंदर सा विमान आता है आकाश मार्ग से, और उस आकाश मार्ग में वो चारों